क्या आप सोचते हैं कि मेरे पास पैसे क्यों नहीं ठहरते? हम आपका दर्द समझते हैं। जब घर में बच्चे कुछ मांगे और आपके पास ना हो, जब बीमारी आए आपके पास इलाज के पैसे ना हो, जब हर तरफ से कर्जा हो और अदायगी का कोई रास्ता नज़र ना आए, ये एहसास, ये बेबसी हम अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन आज के बाद अस्सलाम वालेकुम। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारी इस वीडियो को देखने के लिए वक्त निकाला है। खुश रहें, सलामत रहें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आपको अपनी खैर वफीयत के साए में रखे और आप पर सदा मेहरबान रहे। आज हम आपके साथ एक ऐसा ताकतवर वजीफ़ा शेयर करने जा रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल कर रख देगा। जी हाँ, बिल्कुल बदल देगा। क्या आपकी जेब हमेशा खाली रहती है? क्या महीने के आखिर में घर में परेशानी रहती है? क्या आप सोचते हैं कि मेरे पास पैसे क्यों नहीं ठहरते? हम आपका दर्द समझते हैं। जब घर में बच्चे कुछ मांगे और आपके पास ना हो, जब बीमारी आए आपके पास इलाज के पैसे ना हो, जब हर तरफ से कर्जा हो और अदायगी का कोई रास्ता नज़र ना आए, ये एहसास, ये बेबसी हम अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन आज के बाद आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी इंशाल्लाह। ये वजीफ़ा सिर्फ अल्फाज नहीं, ये अल्लाह ताला से रिज़्क मांगने का एक ख़ास तरीका है। ऐसे बुजुर्गान ने ये वजीफ़ा पढ़ा है जिनके घर में कुछ नहीं था और देखा अल्लाह ने इनके लिए दरवाजे खोल दिए। ये एक इंतहाई आसान और ताकतवर अमल है जो अल्लाह के खूबसूरत नाम पर मुश्तमिल है। भाई, ये कोई जादू नहीं, ये अल्लाह पर यकीन है। जब आप सच्चे दिल से अपने रब को पुकारेंगे तो वो ज़रूर सुनेगा। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। कुछ लोग कहेंगे कि वजीफ़ा काम नहीं करता, लेकिन याद रखें, यकीन से बढ़कर कोई ताकत नहीं। जो शख्स शक के साथ शुरू करता है वो कभी कामयाब नहीं होता। अपने हलाल रिज़्क की कोशिश करें, मेहनत करें और साथ में ये वजीफ़ा पढ़ें। अल्लाह आपकी मेहनत में बरकत डाल देगा। याद रखें, नेकियां बांटने से बढ़ती हैं। इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करें जो मुश्किलात में हैं। आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। ये कोई आम वजीफ़ा नहीं बल्कि एक रूहानी तोहफ़ा है जो सदियों से बुजुर्गों ने महफूज रखा है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हमेशा खुशहाल क्यों रहते हैं? क्यों उनके पास बरकत होती है जबकि दूसरे लोग मेहनत के बावजूद तंगदस्ती में रहते हैं? हम आपको बताते हैं, ये सिर्फ किस्मत का खेल नहीं बल्कि अल्लाह पाक से ताल्लुक़ की ताकत है। आपको ये समझना होगा कि दौलत सिर्फ पैसे का नाम नहीं, हकीकी दौलत वो है जिसमें बरकत हो, सुकून हो, जिसमें हलाल की खुशबू हो। बहुत से लोग करोड़ों के मालिक होते हैं लेकिन इनके दिल खाली होते हैं। कुछ लोग कम खाते हैं लेकिन इनकी ज़िंदगी में इतनी बरकत होती है कि वो खुश व खुर्रम रहते हैं। ये वजीफ़ा आपको वो दौलत देगा जिसमें बरकत होगी, सुकून होगा। ये आपके रिज़्क के दरवाजे खोल देगा। अमल को पढ़ते वक्त आपकी नीयत साफ़ हो। आप दौलत क्यों चाहते हैं? अपने ख़ानदान की कफ़ालत के लिए या फ़कत दिखावे के लिए या अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए? यकीन माने, अगर आपकी नीयत सही है अल्लाह पाक आपको ज़रूर अता करेगा। इस वजीफ़े को बानमाज़ इशा पढ़ने का एक वक्त मुकर्रर कर लें और रोज़ाना इसी वक्त पर पढ़ें। अब अपने अल्फाज में अल्लाह पाक से दुआ करें, दिल खोल कर अपनी हाजत बयान करें, रोएं, मिन्नतें करें, अपनी कमज़ोरी का इकरार करें। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। शब जुम्मा को ईशा की नमाज़ अदा करके तन्हाई में बैठ जाएं। अव्वल आखिर एक एक तस्बीह दुरूद शरीफ और अल्लाह पाक का ये मुबारक नाम या रज़ाकू को 3008 बार पढ़ें। दौरान अमल दौलतमंद बन जाने, रिज़्क की वुसअत, खुशहाली का तसव्वुर रखें। इस अमल को रोज़ाना की बुनियाद पर 14 दिन तक पढ़ें। जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे इस अमल के रिज़ल्ट ज़ाहिर होते जाएंगे। आजमा कर देख लीजिएगा। आइंदा फिर किसी नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।